2cc के नुकसान। हाँ, हाँ, जी आपने सही देखा है थंबनेल में कि 2cc के नुकसान। 2cc के नुकसान बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है और आप जॉइन करने वाले हो फॉरएवर और 2cc बस करने ही वाले हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि 2cc के नुकसान क्या-क्या हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि 2cc ज़रूरी क्यों है और 2cc कर लोगे तो उसका नुकसान क्या है। तो मेरा नाम है आकांक्षा और मैं हूँ कोलकाता से। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए। अगर आप न्यू विजिटर हो, न्यू विजिट किया मेरे चैनल को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो एंड शेयर उन पर्सन को कीजिएगा जो 2cc करने ही वाले हैं, बस उनको पता नहीं है कि नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, और क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मेरी मिलते रहें। तो सबसे पहला नुकसान यही होता है, आपको पता है कि अगर हम 2cc करेंगे तो हमें बेनिफिट भी होगा और नुकसान भी होगा। तो सबसे पहला नुकसान यही है कि आपको 30% डिस्काउंट लग जाएगा हर एक प्रोडक्ट में। तो आप तो नहीं चाहोगे ना कि आपका 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट, आप तो यही चाहोगे कि हाँ 5% में हो जाएगा मेरा काम। अगर कोई प्रोडक्ट लेने भी आएगा तो मैं बस 5% में दे दूंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 30% डिस्काउंट पा के आप अपना बिजनेस को ग्रो तो कर सकते हो और साथ साथ कस्टमर्स भी बना सकते हो जैसे हम सिखाते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कस्टमर बेस्ड वर्क करते हैं, क्योंकि सीसी मेन होता है इस बिजनेस में, आपको भी पता है, राइट ना। तो आप शायद नहीं चाहते होंगे इसलिए आप 5K की बिलिंग करके आ रहे हो, लेकिन अगर आप 2cc करोगे तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक प्रोडक्ट में, शायद आप नहीं चाहते हो। और अगर आप समझ रहे हो तो आप पक्का करोगे 2cc। चलो, आपको ये तो समझ में आ गया कि दो होता है, एक तो 5K का होता है और एक 2cc होता है। 5K करोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, 2cc करोगे तो 30% डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट में। तो आप कस्टमर बेस बना सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप चलते हैं दूसरे नंबर के नुकसान पे। आप अगर 2cc कर लेते हो तो आफ्टर 2cc आप अगर काम ना भी करो तो 3 साल तक आपका आईडी परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। शायद आप नहीं चाहते हो इसलिए आप 5K की बिलिंग करके आ रहे हो, शायद आप नहीं चाहते हो इसलिए आप 2cc नहीं कर रहे हो। इसलिए अगर आप कर लोगे तब तो नुकसान हो जाएगा ना आपको। तो आप शायद नहीं चाहते हो कि आप चाहते होंगे ना कि 6-7 महीना मैं काम करूंगा उसका छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, अगर आप 2cc कर लोगे तो 2cc करने के बाद आपको 3 साल, आप समझ रहे हो, 3 साल आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप अपना काम करते रहो, ज्वाइनिंग करवाते हो, अगर नहीं भी करा रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, बीच में कोई इश्यू आ गया और आप उसको छोड़ भी दिए हो तो भी आईडी बंद नहीं होगा। 3 साल तक ये आईडी चलता रहेगा, परमानेंटली एकदम फिक्स रहेगा 3 साल तक। शायद समझ आ रहा होगा आपको कि 2cc कितना जरूरी है। 2cc का नुकसान तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन उस नुकसान को कोई ध्यान से सुन रहा होगा तो उनको समझ में आ जाएगी 2cc कितने फायदेमंद है। चलो 3 नंबर पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता है तो उसको पीसी लेवल पे नहीं, एएस लेवल पे होना बहुत जरूरी है। देखो 2cc करने के बाद ना हम लोग को एक एएस लेवल मिलता है, आपको पता होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अगर पीसी लेवल एज अ कस्टमर काम करोगे तो आप उतना नहीं ग्रो अप कर पाओगे और ना ही जो फायदा उठाने आए हो वो नहीं उठा पाओगे, गेन नहीं कर पाओगे सारे बेनिफिशियल बेनिफिट्स को, राइट। बट अगर आप 2cc कर लोगे और कोई पर्सन चाहता है कि मैं उनके अंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो अगर जैसे कि अगर मैं 5K की बिलिंग करके आऊंगी और चाहूंगी किसी के पास ज्वाइन करना या कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहेगा तो मैं ना रिस्पॉन्सरिंग करवा सकती हूँ और ना अगर मैं किसी के पास जाऊं तो मैं भी रिस्पॉन्सरिंग नहीं करवा सकती अपना, क्योंकि एएस लेवल पे ही रिस्पॉन्सरिंग होता है। और एएस लेवल इतना जरूरी है कि अगर आप 1 साल 2 साल के बाद भी रिस्पॉन्सरिंग कराना चाहे तो एएस लेवल होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना लाइफ को आगे ट्रांसफर कर सकते हो कोई और अपलाइन के नीचे, राइट ना। तो एएस होना बहुत जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं करवा पाओगे ना आप। अगर वो सामने वाला पर्सन पीसी लेवल पे हुआ या कुछ बिलिंग करके आया तो आपके साथ कैसे ज्वाइन करेगा, चाहता तो है आपके साथ ज्वाइन करना और अपने आईडी से करना चाहता है तो फिर उसको एएस लेवल होना बहुत जरूरी है और आपको भी होना जरूरी है, तभी आप किसी का एएस क्वालिफाई कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी करवा के। फोर्थ, आउट ऑफ इंडिया भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो तो 5K की बिलिंग कर सकते हो और सबसे बड़ा नुकसान झेलना चाहते हो तो आप 5-6 हजार से बिलिंग कीजिए। और अगर आप पूरा इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो तो आपको जरूर से जरूर 2cc करना पड़ेगा, एएस लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, परमानेंट लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके बाहर में भी काम कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसे लीड्स आते हैं जो बाहर से भी लोग करना चाहते हैं, तो हमें एक यूट्यूब से ही बहुत सारे लोग काम मतलब हमें ढूंढते हैं कि हाँ मैं भी काम करना चाहता हूँ बट बाहर से। तो आप सोच सकते हो अगर मैं पीसी लेवल पे होंगी तो मैं लोग को ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगी, अगर एएस लेवल पे हूँ तभी मैं लोगों को ज्वाइन करवा पाती हूँ। और इसलिए बोलती हूँ अगर आपको भी करना है या मेरे साथ ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट लिंक को वॉच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा काम क्या और हम कैसे कर सकते हैं। 5वां नंबर, अगर आप पीसी लेवल पे है तो आपको हर
एक ज्वाइनिंग पे पर ज्वाइनिंग 25% रेफरल बोनस मिलेगा। बट अगर आप एएस लेवल पे हो और एक्टिव क्वालिफिकेशन 3+1 कर लोगे तो आप 25% रेफरल बोनस नहीं 5% एक्स्ट्रा पाओगे। तो क्यों नहीं करना चाहते हो एएस लेवल? आप क्यों आप अपना नुकसान भुगतना चाह रहे हो? अगर आपको नुकसान भुगतना है तो आप बेझिझक नुकसान भुगते। लेकिन जो पर्सन इस वीडियो को देख रहा हो और ध्यान से देख रहा होगा और समझ रहा होगा तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 2cc प्रेफर करेगा, क्योंकि वो 6K की बिलिंग से आएगा तो खाली 25% का रेफरल बोनस गेन कर पाएगा। लेकिन अगर वो 2cc एएस लेवल क्वालिफाई कर लेगा और एक्टिव क्वालिफिकेशन पे रहेगा तो वो ऑलवेज 30% का गेन ही गेन करेगा, रेफरल बोनस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिक्स नंबर, गोल्डन कार्ड मिलेगा। आपको पता है कि आफ्टर 2cc हमें एक ऑथराइज तो मिल जाता है, हमें एक बिल भी मिलता है प्रोडक्ट के साथ साथ, एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिलता है, बिल भी मिलता है। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन पूछे कि क्या गारंटी है कि आप ये ऑथराइज एफबीओ हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, तो ये प्रोडक्ट तो सब यूज करते हैं, प्रोडक्ट तो कोई कस्टमर भी यूज कर सकता है, लेकिन वो गोल्डन कार्ड प्रूफ कर देगा कि आप ऑथराइज एफबीओ हो फॉरएवर के। इसीलिए एएस लेवल करना बहुत जरूरी है। शायद आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान हो जाएगा 2cc करने के बाद। गोल्डन कार्ड तो कोई भी वैल्यूएबल नहीं है, कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो आप गलत सोच रहे हो। वो गोल्डन कार्ड आपको कस्टमर गेन करवा सकता है, आपको बहुत सारे ज्वाइनिंग करवा सकता है, क्योंकि गोल्डन कार्ड में ही राज छुपा हुआ है। ठीक है, मैं भी लगाऊंगी अपना गोल्डन कार्ड, तो आप जरूर देख लीजिएगा। गोल्डन कार्ड होता है तो सामने वाला पर्सन आपसे हक से आता है, कस्टमर मतलब प्रोडक्ट्स लेता है, और गोल्डन कार्ड होता है हक से आता है और बोलता है कि हाँ आपके साथ मुझे ज्वाइन करता है और हम भी अच्छे से गाइड कर पाते हैं, बिकॉज आपको कोई डर नहीं है। एक बार तुझसे किया और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन नहीं। 7 नंबर पॉइंट, माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है। देखो आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप 2cc नहीं करोगे ना, नुकसान क्या झेलना पड़ेगा आपको। देखो मुझको समझो, हमारा माइंडसेट उतना बनेगा नहीं। हम खुद 6K से आए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम भी 6K से ज्वाइनिंग ही कराएंगे, तो हम किसी को 2cc लेवल नहीं करवा पाएंगे और अपने माइंड में यही सोचते रहेंगे कि यार हमारा तो हुआ नहीं, हम अपना कैसे करें 2cc लेवल, तो दूसरों का कैसे करवाओगे। जब आपको पता होगा ना कि हाँ आप अपना 2cc लेवल डन कर चुके हो तो हम किसी और का भी करा सकते हैं। बट अगर आप नहीं करोगे अपना 2cc लेवल कंप्लीट तो नुकसान ही नुकसान है, माइंडसेट उस कदर नहीं बन पाएगा। माइंडसेट मतलब आपको मैं बताऊं तो आप जो सोच रहे ना करने को, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके माइंड में वही 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 रिपीटेशन आता रहेगा कि यार मेरा तो नहीं हुआ, मैं कैसे करूं, तो मैं किसी और के कैसे करवा पाऊंगा। तो जब तक आपको नहीं पता होगा 2cc लेवल कैसे कंप्लीट करना है तो आप दूसरों को कभी समझा नहीं पाओगे, कभी करवा भी नहीं पाओगे, तो नुकसान ही नुकसान है। 8 नंबर पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स। देखो आपको सच बताती हूँ, आप अगर अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा और अपने ड्राइविंग फोर्स से अपना अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप खुद डायलमा में रहोगे, कंपटीशन में रहोगे ना, तो वो जो आप जो चाहते हो ना वो ड्राइविंग फोर्स के थ्रू आप अपना काम नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि अगर हमें पता है कि हाँ हम आराम से कर सकते हैं इस बिजनेस को, बिकॉज हमारा माइंडसेट बन गया है और हम एक कंसिस्टेंसी काम करेंगे, तो कंसिस्टेंसी तभी काम आता है ना जब आप एक चीज का पड़ाव को पार करके आ गए हो। अगर आप एक पड़ाव पार नहीं करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो इस नुकसान को झेली नहीं, इस नुकसान को कंप्लीटली फॉरवर्ड करके आगे स्टेप करें। समझ में आ रहा है? 9 नंबर, बहुत सारा इंसेंटिव, घूमने का, टूर्स का एंड मैनेजर बनने का रास्ता खुल जाता है। हम आफ्टर 2cc हमें पता चल जाता है कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना। और अगर आपको जानना है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज मेरे साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा फर्स्ट लिंक को, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि काम एक्जैक्टली करना क्या है, 2cc करने से पहले ही पता लग जाए आपको। ठीक है, तो इंसेंटिव क्या होता है आपको पता है, 11 इंसेंटिव होता है फॉरएवर। आपको ये भी पता है कि मैनेजर का रास्ता तभी खुलेगा ना कि आप जब एक पड़ाव कर लोगे, मतलब एएस लेवल क्वालिफाई कर लोगे, परमानेंट लेवल क्वालिफाई कर लोगे। जब तक आप एएस लेवल क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपके माइंड में यही सोचता रहेगा कि मेरे को पहले एएस करना है। आप अगर एएस कर लोगे तो आपको माइंड में ऐसा ये लगेगा नहीं सुपरवाइजर बनना है, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनना है, फिर मुझे मैनेजर बनना है। तो यही चीज क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ मैनेजर बनोगे, ऐसी बात है इंसेंटिव भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो पीसी लेवल पे रहेंगे उनका माइंड शॉर्ट रहेगा, माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, वो डायलेमा में रहेंगे। मैनेजर तो दूर की बात, इंसेंटिव दूर की बात, नुकसान है कि नहीं है बताओ, है ना नुकसान। और शायद आप नहीं करना चाहते हो नुकसान, झेलना चाहते हो, सारे बेनिफिट को नहीं लेना चाहते हो, इसलिए आप उससे नहीं कर रहे हो। जो जल्दी हो सके, जो आपको गाइड करे, फटाफट उसी करे। और अगर आपको मेरे साथ वर्क करना है, दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक वॉच करें, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा एग्जैक्टली काम करना क्या है। 10 एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ डाउट होता है, बिलीव नहीं होता है। सेल्फ बिलीव क्यों नहीं होता मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आप एक छोटे लेवल से आओगे, कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, मानती हूँ प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अब वो प्रोडक्ट इतने बेस्ट है, अगर आपको मैं बताऊं तो आप यूज करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है ये प्रोडक्ट। जब रिजल्ट मैसेज करोगे ना तो आपको 100% देखिए समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बिजनेस और में पावर क्यों है, इतना वर्ल्ड में चल क्यों रहा है ना, और आप भी कैसे वर्क कर सकते हो ना इस वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बट सेल्फ डाउट इसलिए होता है कि आप खुद नहीं करते हो 2cc, है ना, और आपके माइंड में चलता रहेगा कि यार मुझसे होगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ कोई ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं पाएगा। ये नॉलेज नहीं है ना, 2cc के बाद सब कुछ प्रोवाइड होता है अच्छा खासा, है ना, मतलब एक नॉलेज बिल्ड हो जाता है फिर।
डर की तो कोई बात ही नहीं है। 2cc कर लोगे, नुकसान तो बिल्कुल झेलना नहीं पड़ेगा। बस स्टार्ट करो, सीखना, इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, है ना? तो सेल्फ बिलीव रखिए कि हाँ, मैं कर पाऊँगा, मुझसे हो पाएगा, मैं जॉइनिंग तो चुटकियों में कर पाऊँगा और साथ ही साथ मैं अपना ग्रो अप भी करूँगा, टीम भी बनाऊँगा एंड नेटवर्क बना के नेटवर्थ भी कमाऊँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2cc के नुकसान क्या-क्या है। अगर आपको समझ में आ गया है, मेरी बातें समझ में आ गई है, तो ज़्यादा देर ना करें, 2cc कंप्लीट करें और अगर आपको मेरे साथ वर्क करना है, तो फटाफट से दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए, जानिए कि हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे अपना ऑटोमेटिक वे में वर्क कर रहे हैं और 2cc करके हमारे यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। नहीं, 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 ये तो 2cc का था, बट उसके बाद भी आपको क्या-क्या मिल सकता है हमारे यहाँ पे। एक नहीं, आप बहुत जगह से कमा सकते हो, 5 महीने इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, अगर नहीं भी समझ में आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको मैं बता सकूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। नुकसान समझ में आया ना?